ओम शांति। 28/7/71। आकार में निराकार को देखने का अभ्यास। आकार में या साकार में? आकार में बोलना क्या चाहिए था, गलत लिख गया होगा। साकार में निराकार को देखने का अभ्यास, ये लिखना चाहिए था। लिखा तो यही है, आकार में निराकार को देखने का अभ्यास। आकार को देखते निराकार को देखने का अभ्यास हो गया। वाह भाई। आकार माना, आकार माना, हाँ, आकार माना अव्यक्त। एक होता है साकार, एक होता है आकार, और एक होता है निराकार। तो पूछ रहे हैं इतनी जल्दी बहुत जल्दी पढ़िए बाबा को। हो गया। वो तो सूक्ष्म वतनवासी में मैं आता ही नहीं हूँ। आते हैं तो फिर हैं जी, जीते जी जो फरिश्ता है। हाँ, ये ठीक है। साकार में रहते हुए जिसने आकारी स्टेज धारण कर ली, अब उसको साकारी कहेंगे। उसको कहेंगे आकारी। आकार को देखते निराकार को देखने का अभ्यास हो गया। जैसे बाप आकार में निराकार आत्माओं को ही देखते हैं। बाप भी क्या करते हैं? साकार में नहीं, हाँ, बाबा क्या देखते हैं? आकार में निराकार आत्माओं को ही देखते हैं। वैसे ही बाप समान बने हो। सदैव जो श्रेष्ठ बीज होता है उसी तरफ ही दृष्टि और वृत्ति जाती है। तो इस आकार के बीच श्रेष्ठ वस्तु कौन सी है? इस आकार के बीच श्रेष्ठ वस्तु कौन सी है? निराकार, निराकार आत्मा। तो रूप को देखते हो व रूह को देखते हो। इसको साकार क्यों नहीं बोल रहे? साकार भी तो बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। फिर अरे जिनको देख रहे हैं उनकी बात है ना। है? बच्चे क्या हैं? साकारी आकारी? साकारियों को तो देख भी नहीं रहे। हाँ, भस्म होने वालों को देखेंगे? अरे 60,000 उनको देख रहे हैं। हाँ, वो भस्म होने वाले हैं, साकारी स्टेज में रहते हैं या याद में रहते हैं? जो याद में रहते हैं, बार बार आत्मा देखने का अभ्यास करते हैं, सूक्ष्म शरीर को क्या कर रहे हैं, बार बार इमर्ज करते हैं, इनको क्या कहेंगे? साकारी, आकारी कहेंगे, अव्यक्त कहेंगे, अभ्यासी हैं। तो रूप को देखते हो व रूह को देखते हो, क्योंकि अब तो अंतर को भी जान गए हो और महामंत्र को भी जान गए हो। क्या अंतर जाना तुमने? कौन सा अंतर जाना? अंतर को भी जान गए और महामंत्र को भी। अंतर कौन सा है? अवतार में, और अवतार कितने होते हैं? ढेर सारे होते हैं। राम अवतार, कृष्ण अवतार, ढेर सारे अवतार, हनुमान गणेश, कितने अवतार होते हैं? अवतार को भी जान लिया और महाअवतार को भी जान लिया। कह सकते हैं ना। बाप को अवतार कहेंगे, उसको कहेंगे महाअवतार। तुमने अवतारों को भी जाना है, ढेर सारे कछमछ अवतार, और महाअवतार को भी जाना।
क्योंकि अब तो अंतर को जान गए हो और महामंत्र को भी जान गए हो। जान लिया, देख भी लिया, केवल जाना ही नहीं, क्या हुआ है तुमने देखा नहीं, देख रहा तीसरे नेत्र से नहीं देखा, देख भी लिया। बाकी क्या रहा, बाकी स्थित रहने में अभ्यासी हो। उसके लिए भी तुमको ज़्यादा समय नहीं दिया। कितना समय दिया? कम से कम स्थित रहने के अभ्यासी हो। पूछा, जान लिया, पहचान लिया, लेकिन अभी लगातार स्थित नहीं हो उस स्वरूप में। हर एक ने अपना अपना अनुभव बताया। ऐसे समझें अंत तक पहले पाठ के अभ्यासी रहेंगे। पहला पाठ कौन सा है? आत्मा। अंत तक अभ्यासी हो रहेंगे, वह स्वरूप भी बनेंगे। हमको क्या लगता है? अंत तक अभ्यासी रहेगा, अंत में जाके हम स्वरूप निष्ठ हो जाएंगे। ऐसा सही है ये? अरे उस रूप में निष्ठ होकर भी तो कोई सेवा करेंगे नहीं करेंगे, या अंत तक अभ्यासी रहेंगे? उस रूप में स्थिर होके भी सेवा करेंगे, वो ही है असली सेवा। सच्ची सेवा कौन सी है? जब स्थिर हो जाएंगे, स्थिरियम। तो अंत के समय, अंत के कितना समय पहले ये अभ्यास समाप्त होगा और स्वरूप बनेंगे? बच्चों से पूछा, जब तक शरीर छोड़ेंगे तब तक अभ्यासी रहेंगे क्या? पहले पाठ की समाप्ति कब होगी? जो समझते हैं अंत तक अभ्यासी रहेंगे वह हाथ उठाओ। हाँ, जिनको ये लगता है कर्मातीत अवस्था तो अंत में ही बनेगी तब तक तो अभ्यासी रहना ही है, वह हाथ उठाओ। कोई नहीं हाथ उठा रहा। आकार में निराकार देखने की बात पहला पाठ पूछ रहे हैं। अभी आकार को देखते, निराकार को देखते हो? ये सभी कौन बैठे हैं? ये फरिश्तों की महफिल नहीं कहेंगे? हाँ, इनको फर्श की दुनिया में बुद्धि लगी रहे अच्छा लगता है, या छोटी छोटी बातों में अपने कचहरी करते हैं? तो इनको क्या कहेंगे? ये फरिश्ते बनने की दौड़ में है, ये साकारी नहीं है। ये संगठन कैसा है? आकारी संगठन है। तो आकार में निराकार को देखने की बात पहला पाठ पूछ रहे हैं। अभी आकार को देखते, निराकार को देखते हो? बातचीत किससे करते हो? कोई ने कहा निराकार से। आकार में निराकार देखने आए, इसमें अंत तक भी अगर अभ्यासी रहेंगे तो देही अभिमानी अथवा अपने असली स्वरूप का जो आनंद व सुख है वह संगम युग पर नहीं करेंगे। संगम युग का वर्षा कब प्राप्त होता है? पूछा, कब प्राप्त होता है? संगम युग का वर्षा कौन सा है? कोई ने कहा अतीन्द्रिय सुख। यह अंत में मिलेगा क्या? जब जाने वाले होंगे। अतीन्द्रिय सुख अगर अंत में मिला, कहाँ जाने की तैयारी होगी? परम धाम जाने की सबकी तैयारी होगी। और उसका कुछ अनुभव ही ना किया, इधर अतीन्द्रिय सुख मिला और फटाक से कहाँ पहुँच गए? परम धाम। और सुख का अनुभव कब किया? उसका आनंद लिया? मतलब क्या रहा? तो सबके ही बढ़ा दिए तो हम गए, सब गए, क्या अंतर रहा? अरे जब सभी उसी स्थिति में स्थित हो गए, हम भी हो गए, तो वहाँ कोई वैल्यू है? सतयुग में सब सुख में ही हैं, सुख की कोई वैल्यू होगी वहाँ? होगी? जहाँ दुखों के पहाड़ हैं, जहाँ भी एक एक खिसक रहा है एक महीने में एक खिसका
हाँ, जहाँ खिसक रहे हैं वहाँ है अतीन्द्रिय सुख की वैल्यू। उनके लगता है कि देखो हम सब खुश हैं, ये तो माथा मार रहे अमृत वेले उठो, ऐसा खाओ ऐसा पियो। कितना माथा मारते हैं सब, बेचारे दुखी हैं, फंसे हुए हैं सब। तो जो यहाँ से छूट जाता है स्वर्ग में चला जाता है? जो यहाँ छूटा कहाँ गया? कोई झंझट नहीं अमृत वेले की, कोई चाट की झंझट। बढ़िया खाओ पियो, चेहरे भी चमक जाते हैं। तो फिर अगर आपने अतीन्द्रिय सुख लास्ट में अनुभव किया तो ऐसे ही मरते गलते रहेंगे ना। इनको कब बचाना है, कैसे बचाएंगे? जब हमारे पास ऐसी अनुभूति होंगी तो उनको लगेगा नहीं अब राहत है, अब ये अनुभूतियाँ शुरू हो गई। तो आत्मिक स्वरूप हो चलना व देही हो चलना यह अभ्यास नहीं है। अभी साकार को व आकार को देखते आकर्षण इस तरफ जाती है व आत्मा तरफ जाती है। साकार को या आकार को देखते कहाँ आकर्षण जानी चाहिए? रूह की तरफ। आत्मा को देखते हो ना, आकार में निराकार को देखना, यह है प्रैक्टिस और नेचुरल स्वरूप हो ही जाना चाहिए। नेचुरल हो जाना चाहिए और सहज प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। अब तक शरीर को देखेंगे क्या? शरीर होता है स्थूल, तो स्थूल शरीर को देखेंगे या फरिश्ता स्वरूप को देखेंगे? सर्विस तो आत्मा की ही करते हो ना। जिस समय भोजन स्वीकार करते हो तो क्या आत्मा को खिलाते हैं व शारीरिक भान में करते हैं? सीढ़ी उतरते और चढ़ते हो? पूछा। सीढ़ी उतरते और चढ़ते हो? उतरने की क्या जरूरत है? चढ़ना ही चढ़ना है, उतरना और चढ़ना है? अरे चढ़ना ही चढ़ना है, उतरना और चढ़ना है? हाँ है, चढ़ना ही चढ़ना, ये क्या पूछ रहे हैं? सीढ़ी उतरते और चढ़ते हो? दिन में बिल्कुल नहीं उतरते, चढ़ते ही चढ़ते जाते हैं। ढेर बार उतरते हैं, फिर चढ़ने लग जाते हैं, फिर उतरते हैं, फिर चढ़ते हैं। इधर उधर के संकल्प आए तो उतर गए, फिर अरे बाप रे कितनी देर हो गई, फिर आत्मिक स्थिति में टिके, याद में टिके, फिर चढ़ गए, फिर थोड़ी देर माया नीचे ले आई। पूछा बाबा ने, सीढ़ी का खेल अच्छा लगता है? जैसे बच्चे लोग होते हैं वो तो कितना आनंद लेते हैं, तुम लोग वैसे ही घबरा जाते हो। बच्चों को ना देखा, सीढ़ी पे चढ़ते हैं झूले में, फिर एकदम नीचे फिर दौड़ के गए, ऊपर चढ़ गए, फिर फिसल गए। वो खुश होते हैं दुखी होते हैं? बाबा जी तुमको खेल करा रहा है कि जब तक ये हिसाब किताब है इसको क्या समझो, खेल है खेल, ये हकीकत नहीं है। जब जब भी हम ऊपर चढ़ते हैं उतने हमारे हिसाब किताब ख़त्म हो रहे हैं, खल्लास हो रहे हैं। जब याद की स्टेज में जितने सेकंड जितने मिनट टिकते हैं उतने सेकंड हमारे हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। माया नीचे ले आ रही है, वो खेल है। सीढ़ी का खेल अच्छा लगता है? पूछा। उतरना और चढ़ना किसको अच्छा लगता है? किसको अच्छा लगता है? यहाँ तो किसको अच्छा नहीं लगता। बच्चों को तो अच्छा लगता नहीं लगता, स्कूल में नहीं बने रहते वो खिसकने वाले। पूछा बाबा ने किसको अच्छा लगता है? छोटे छोटे बच्चे कहाँ भी सीढ़ी देखेंगे तो उतरेंगे चढ़ेंगे ज़रूर हैं। उनको तो बार बार बोलना पड़ता है, भैया गिर गिरा मत जाना, ढंग से बैठ जाओ, लेकिन वो क्या करते हैं, बार बार उतरते चढ़ते रहते हैं। तो क्या अंत तक बचपन ही रहेगा क्या? कहाँ पहुँचने वाले हैं? अंत में आज से बचपना खत्म। बाबा को तो नहीं पसंद है, बाबा नहीं चाहता। क्या नहीं चाहता? एक बार जब चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस। नीचे आना बाबा को पसंद नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब चढ़े ही चढ़े।
अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हमको भी पसंद नहीं है, बाप को भी पसंद नहीं है, तो फिर क्या करें? जब हमको पसंद नहीं है तो फिर जो दुखी होते हैं तो क्या कहेंगे? कौन सी शूटिंग करते हैं? इतने सुंदर सुंदर वो भट्टी में वो मिला हैं, कितने युक्तियाँ बढ़िया बढ़िया मिली हैं, उन युक्तियों का प्रयोग करते हो तो उसको उतरना कहेंगे? अगर किसी को चढ़ने चढ़ने की फीलिंग हो और साक्षी हो के माया का रूप कोई देखता है तो इसको उतरना कहेंगे? या ये लगातार चढ़ रहा है या उतर भी रहा है? ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है यहाँ पे। ज़बरदस्ती आकारी 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 बोल रहे हैं बाबा। सब साकारी बैठे हैं। बच्चा बुद्धि होते हैं साकारी, उनको तो खेल पाल अच्छा लगता है। लेकिन जिनको बाबा आकारी मानते हैं, फरिश्ता की दौड़ जिनकी बाबा देख रहे हैं, तो उनका उतरना चढ़ना अच्छा होगा। तो अंत तक बचपन ही रहेगा क्या? वानप्रस्थी नहीं बनेंगे? कोई बूढ़ा देखा कभी जाके झूले में बैठ जाए फिर ड्र नीचे आ जाए? लोग भी हंसेंगे उसकी तरफ देख के। देखो आप बिठाओ किसी बूढ़े को, जबकि मज़ा उसको भी आएगा, ऐसा नहीं आएगा, लेकिन सब हंसेंगे वहाँ खड़े होके। गिरेगा नहीं। कोई बूढ़े अच्छे होते हैं, बैलेंस बना लेते हैं बुढ़ापे में भी, उसमें क्या है? अरे हड्डी मजबूत हो बुढ़ापे में तो। कोई कोई बूढ़ों का खान पान इतना अच्छा होता है, हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं, भाग भी लेते हैं, दौड़ भी लेते हैं, और हम तो बुढ़ापे में भी रिजनेट होने जा रहे हैं। तो वानप्रस्थी नहीं बनेंगे। जैसे शरीर की जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो धीरे धीरे बचपन के संस्कार मिटते जाते हैं ना। तो यह उतरना चढ़ना बचपन का खेल कब तक होगा? साक्षात्कार मूर्त तब बनेंगे जब आकार में होते निराकार अवस्था में होंगे। आकार में होते निराकार अवस्था, साकार में नहीं। अभी कौन सा स्वरूप बाबा निरंतर देखना चाहता है? फरिश्ता स्वरूप निरंतर देखना चाहता है। अगर ऐसे समझेंगे कि अंत तक अभ्यासी रहना है तो इस पहले पाठ को परिपक्व करने में ढीलापन आ जाएगा। अब तो कोई गुंजाइश नहीं है। अब तो बाबा चाहता है निरंतर फरिश्ता चलते फिरते उठते बैठते फरिश्ता स्वरूप इमर्ज रहे, उसमें निराकार आत्मा। फिर निरंतर सहज याद का स्वरूप की स्थिति की सफलता को देखेंगे नहीं। इस पहले बोला तो इस पहले पाठ को परिपक्व करने में ढीलापन आ जाएगा। फिर निरंतर सहज याद व स्वरूप की स्थिति की सफलता को देखेंगे नहीं। अगर ढीलापन आ गया, शरीर छोड़ेंगे तब सफल होंगे क्या? लेकिन नहीं, यह आत्मिक स्वरूप का अनुभव अंत के पहले ही करना है, 21 के पहले ही करना है। क्या कहा? यह अंत के बाद करना है? पहले ही करना है। जैसे अनेक जन्म अपनी देह के स्वरूप की स्मृति नेचुरल रही है, वैसे ही अपने असली स्वरूप की स्मृति का अनुभव भी थोड़ा समय भी पहले नहीं करेंगे क्या? यह होना चाहिए। यह पहला पाठ कंप्लीट हो ही जाएगा। इस आत्म अभिमानी की स्थिति में ही सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। तो यह अटेंशन रखना पड़े, आत्मा समझना। यह तो अपने स्वरूप की स्थिति में स्थित होना है ना। जैसे ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी कहने से ब्रह्मा बाप व ब्रह्मा कुमारपन का स्वरूप भूलता है क्या? चलते फिरते मैं ब्रह्मा कुमार हूँ यह भूलता है क्या? जब यह नहीं भूलता, शिववंशी होने के नाते अपना आत्मिक स्वरूप क्यों भूलता है?
किसकी संतान है हम? शिववंशी होने के नाते आत्मिक स्वरूप सदा याद रहना चाहिए। बाप दादा कहते हो ना, जब शिव बाबा शब्द कहते हो तो निराकारी स्वरूप सामने आता है ना। तो जैसे ब्रह्मा कुमारपन का स्वरूप चलते फिरते पक्का हो गया है, ऐसे ही अपना शिववंशी का स्वरूप क्यों भूलना चाहिए? ब्रह्मा कुमार बन गए हो और शिववंशी स्वरूप अंत में बनेंगे। बाप दादा इकट्ठा बोलते हो व अलग अलग बोलते हो? जब बाप दादा शब्द इकट्ठा बोलते हो तो अपना दोनों ही आत्मिक स्वरूप और ब्रह्मा कुमार स्वरूप दोनों ही याद रहता है। यह अभ्यास पहले से ही कंप्लीट करना पड़े। अंत के लिए तो और बहुत बातें रह जाएंगी। अरे हम तो सोच रहे थे खत्म। क्या कह रहे हैं बाबा? अंत के लिए तो और बहुत बातें रह जाएंगी। हम तो ये लास्ट समझ रहे थे। बाबा क्या बोलते हैं आगे चल के? बाबा तुमको ध्यान भी सिखाएंगे। ध्यान में जाना कैसा होता है वो ध्यान नहीं है, बात अलग। संदेशियों को भी सिखाया था। उनको अचानक खींच लेते थे या जब चाहे जा सकती थी? जब चाहे जा सकती थी। उनकी तो बुद्धि को खींचते थे, ध्यान में बैठती थी खींच लेते। लेकिन आपके हाथ में स्विच हो, जैसे आत्मिक सुर में टिकना ना टिकना आपके हाथ में हो, या वैसे आप बैठे रहें, मान लो कब मैं आत्मा बनूं कब मैं अचानक जैसे आपकी डोरी किसने खींच ली और लंबे समय आत्मिक स्थिति में चले गए, इसको अपना कहेंगे? ये तो बाप ने डोरी खींची, आप लंबे समय उस स्थिति में स्थित हो गए। लेकिन आप जब चाहें तो आगे चल के ध्यान की स्टेज भी कैसी होनी चाहिए? आप जब चाहें। मैं संदेशियाँ डिपेंड करती हैं, आंखें बंद करके बैठ जाती हैं। अब डिपेंड करता है वो खींचें। उन्होंने ऊपर खींचा, सूक्ष्म वतन में नहीं खींचा, तो कई बार बैठी बैठी आ जाती हैं कि आज सूक्ष्म वतन में नहीं गए, आज भोग ही नहीं लगा पाए। ऐसा भी हो जाता है। तो बाबा ने कहा यह अभ्यास पहले से ही कंप्लीट करना पड़े। अंत के लिए तो और बहुत बातें रह जाएंगी। थोड़ी बहुत नहीं बोला, बहुत बातें रह जाएंगी। सुनाया था ना, अंत के समय नई नई परीक्षाएं आएंगी। क्या कहा? अंत के समय अब तुम कौन सी स्टेज में स्थित हो गए हैं? आत्मिक स्थिति में टिक गए। अब अंत में और कौन सी परीक्षाएं आएंगी बड़ी बड़ी? प्रकृति का कैसा विकराल रूप होगा, भूकंप हो, बाढ़ें हो, कितनी प्राकृतिक प्रकोप हो, या कुछ भी ऐसी छोटी बड़ी सीन आ जाए, तुम उस वक्त कैसी स्थिति का अनुभव करोगे? हिलने डुलने का या स्वय स्थिति का? अरे जब तुम कर्मातीत अवस्था बन जाओगे तब तक ही तो विनाश को रोका हुआ है? या सदा ही रोके रहेंगे? तो ये बड़ी बड़ी सीन कब देखोगे? जब कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हो। तो बहुत कुछ देखना अभी बाकी है। अंत के समय नई नई परीक्षाएं आएंगी, जिन परीक्षाओं को पास कर संपूर्णता की डिग्री लेंगे। डिग्री मिलना बाकी, माना आपने पढ़ाई पूरी पढ़ ली लेकिन प्रैक्टिकल में डिग्री नहीं मिली। अगर यह पहला पाठ ही स्मृति में नहीं होगा तो संपूर्णता की डिग्री भी नहीं ले सकेंगे। डिग्री ना मिलेगी तो क्या होगा? धर्म राज की डिक्री निकलेगी, नोटिस निकल जाएगा। तो यह अभ्यास बहुत पक्का करो। कौन सा? हाँ, जैसे पहला विकार एकदम संकल्प रूप से भी निकालने का निश्चय किया तो उसमें विजय मेजॉरिटी बने ना। अपनी प्रतिज्ञा के ऊपर मदार है। जिस बात की फोर्स से प्रतिज्ञा करते हो तो वह प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल रूप ले लेती है
अगर समझते हो यह अंत का कोर्स है तो फिर रिजल्ट क्या होती है? प्रैक्टिकल नहीं होती, प्रैक्टिस ही रह जाती है। यह बातें तो पहले क्रॉस करनी है। अगर अंत तक क्रॉस करेंगे तो कंप्लीट अतीन्द्रिय सुख का वर्षा कब प्राप्त करेंगे? कई ऐसी बातें हैं जिसमें हर एक ने अपनी अपनी यथाशक्ति क्रॉस करके प्रैक्टिस के बजाय प्रैक्टिकल में लाया है। कोई किस बात में, कोई किस बात में। जैसे लौकिक देह के संबंध की बात कोई प्रैक्टिस में है, कोई प्रैक्टिकल में। एक ही अलौकिक पारलौकिक संबंध के अनुभव में है। क्या मतलब हुआ? यहाँ लौकिक से छोड़ चुके या भी है रगे हैं? छोड़ चुके हैं। और यहाँ पे फिर कहाँ पहुँच गए? अलौकिक और पारलौकिक में पहुँच गए। तो स्वप्न में भी संकल्प रूप में देह के संबंधी तरफ वृत्ति और दृष्टि न जाए, इसमें पांडवों को भी क्रॉस करना है। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की स्मृति आती है तो वह हुआ कल्याण अर्थ। अगर कहीं निभाना पड़ता है तो लौकिक को भी अलौकिक में परिवर्तन करना, तो वह हुआ कल्याण अर्थ। आप तो मधुबन भट्टी में रहने वाले हो ना, तो पहली सीढ़ी पास होनी चाहिए ना। जो 1 सेकंड पहले नहीं था वह क्या अब के सेकंड में नहीं हो सकता? मधुबन के पांडव हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, कोई छोटी गीता पाठशाला के स्टूडेंट नहीं है। तो इन्हों को कितना नशा रहना चाहिए, इन्हों की पढ़ाई कितनी ऊंची है, ऐसी कमाल करके दिखाना जो 1 सेकंड पहले आप लोगों से उम्मीद रखें वह दूसरे सेकंड सभी उम्मीदवार बन जाएं। 1 सेकंड पहले उम्मीद रखी है, 1 सेकंड में क्या ड्रामा हो गया? उम्मीदवार बन गए। महावीर सेना ने क्या किया? सारी लंका को जब जला दिया तो सीढ़ी नहीं पास कर सकते। पहली सीढ़ी तो बताई कौन सी? संबंधों की। दूसरी सीढ़ी है कर्म इंद्रियों पर विजय। तीसरी सीढ़ी है व्यर्थ संकल्पों और विकल्पों के ऊपर विजय। यह है लास्ट कौन सी है? व्यर्थ संकल्पों और विकल्पों के ऊपर विजय। लेकिन दूसरे को भी क्रॉस कर लेना चाहिए। उमंग उत्साह से कह सको कि हाँ हम फुल पास। दूसरी सीढ़ी कौन सी बताई? कर्म इंद्रिय जीत। तो क्या कहेंगे? ठप्पा कौन सा लगा देते हैं? फुल पास। दूसरी सीढ़ी तो बहुत सहज है। जब मर्जीवा बन गए तो यह पुरानी कर्म इंद्रियों की आकर्षण क्यों? मर्जीवा बने हो तो खत्म हो गए ना। जैसे जन्म पत्री बतलाते हैं फलाने की इस आयु तक शरीर है, फिर खल्लास। लौकिक। लेकिन अगर कोई दान पुण्य करेंगे तो नई जन्म की रीति, नई आयु शुरू हो जाएगी। भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है। अकाले मृत्यु होती है तो दान पुण्य करवाते हैं, आयु बढ़ जाती है। तो ऐसे मर्जीवा बने, अर्थात सब तरफ से मर चुके ना। पुरानी आयु समाप्त हुई, अभी तो नया जन्म हुआ, उसमें ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों की कर्म इंद्रियों पर विजय ना हो, यह हो सकता है क्या? पिछला हिसाब है तो चुकतू हुआ। जब मर्जीवा बने, ब्रह्मा कुमार बन गए, तो फिर कर्म इंद्रियों के वश कैसे हो सकते?
ब्रह्मा कुमार के नए जीवन में कर्म इंद्रियों के वश होना क्या चीज़ है, इस नॉलेज से भी परे हो जाते। अभी शूद्रपन से मर्जीवा नहीं बने क्या? वह अभी बन रहे हैं। शूद्रपन के संस्कार, शूद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहाँ अटका हुआ तो नहीं है। कोई कोई का श्वास छिप जाता है जो फिर कुछ समय के बाद प्रकट हो जाता है। यहाँ भी ऐसे है क्या? पुराने संस्कार अटके हुए होंगे तो मर्जीवा बने हो ऐसे कहेंगे। मर्जीवा ना बने तो ब्रह्मा कुमार कैसे कहेंगे? मर्जीवा तो बने हो ना। बाकी मनसा संकल्प यह तो ब्रह्मा कुमार बनने के बाद भी माया आती है। शूद्र कुमार के पास माया आती है क्या? आप मूंझते क्यों हो? बोलो, मर्जीवा बने हैं। मर्जीवा बनने के बाद माया को चैलेंज किया है। किस लिए आती है माया? मर्जीवा बनने के बाद माया को चैलेंज किया है, इसलिए माया आती है। उनसे लड़कर हम विजयी बनते हैं, ऐसे क्यों नहीं कहते हो? महावीर हो तो अपना नशा तो कायम रखो ना। कौन हो? महावीर हो, महारथी हो? कौन हो? महावीर हो ना, तो नशा तो कायम रखो ना। जब अपने को ब्रह्मा कुमार समझेंगे तो फिर यह जो सेकंड सीढ़ी है कर्म इंद्रियों का आकर्षण, उससे भी पार हो जाएंगे। ब्रह्मा कुमार व शिव कुमार यह दोनों की स्मृति रखने से कभी भी फेल नहीं हो सकते, क्योंकि ब्रह्मा कुमार समझने से फिर ब्रह्मा कुमार के कर्तव्य, ब्रह्मा कुमार के गुण क्या हैं वह भी स्मृति में रहते हैं। तो अब दूसरी और तीसरी सीढ़ी क्रॉस करके पास विद ऑनर बनने के समीप आने के लिए यह भट्टी की है। तो भट्टी के समाप्ति के साथ यह भी समाप्त कर देनी है। जैसे देखो, स्थान के आधार पर स्थिति बनती है। यह मधुबन का स्थान ऐसा है जो स्थिति को ही बदल देता है। स्थान का स्थिति पर असर होता है और हरेक को अपने स्थान का नशा कितना रहता है? अपने देश का, अपने हद के निवास स्थान का, घर का नशा नहीं होता है। अगर बड़ी कोठी व महल में निवास करने वाला होगा तो स्थान का स्थिति पर असर होता है। तो आप सभी से श्रेष्ठ स्थान पर हो, इसका भी असर स्थिति पर होना चाहिए। आप कहाँ हो? सबसे श्रेष्ठ स्थान पर हो। श्रेष्ठ वरदान भूमि के निवासी हैं तो अपनी स्थिति भी सदा सभी को देने वाली बनानी चाहिए। वरदान वह दे सकता है जो साक्षात्कार मूर्त होगा। कोई भक्त को भी वरदान प्राप्त होता है तो साक्षात्कार मूर्त द्वारा ही होता है ना। तो साक्षात और साक्षात्कार मूर्त बनने से ही वरदाता मूर्त बनेंगे। बाप दादा के बच्चे दाता बनना है, लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले। हर सेकंड, हर संकल्प में देता है। जब दाता बन जाएंगे तो दाता का मुख्य गुण कौन सा है? उदार चित्त। जो औरों के उद्धार के निमित्त होंगे वह अपना नहीं कर सकेंगे। जो दूसरों का उद्धार करते हैं तो पहले अपना उद्धार तो हुआ ही पड़ा है। सदैव ऐसे समझो कि हम दाता के बच्चे हैं, एक सेकंड भी देने के सिवाय ना रहें। उसी को कहा जाता है महादानी। सदैव देने के द्वार खुले हों। जैसे मंदिर का दरवाज़ा सदैव खुला रहता है, यह तो आजकल बंद करते हैं, तो ऐसे दाता के बच्चे
देने का द्वार कभी बंद नहीं होना चाहिए। हर सेकंड हर संकल्प चेक करो, कुछ दिया, लिया तो नहीं, देते जाओ। लिया तो नहीं, लेना मना, देना मना। अगर कोई इच्छा है तो मना, जैसे कि लेवता हो गए। और सदा देने वाले, मनसा से वाचा से कर्मा में सच्चे सच्चे सेवाधारी मना, उनसे कुछ ना कुछ दूसरों को प्रेरणा मिलती रहे। लेना है बाप से, वह तो ले ही लिया, अब देना है। देहधारियों से तो नहीं लेना। लेने का कुछ रहा है क्या? अभी कुछ जो लेना था वह ले लिया, बाकी रह गया देना। जितना जितना देने में बिजी होंगे तो यह बातें जिसको क्रॉस करना मुश्किल लगता है वह सहज हो जाएंगी, क्योंकि महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः ही होती है। तो यह कार्य तो अच्छा है ना। देने के लिए तो भंडारा भरपूर है ना, इसमें फुल पास है। जिसमें फुल पास हो उसको राइट लगाते जाओ। जिसमें समझते हो फुल पास होना है तो भट्टी से फुल पास हो निकलना। जितना दाता बनते हैं उतना भरता जाता है। भंडारा भरपूर है तो क्यों ना दाता बने। इसको ही कहा जाता है निरंतर रूहानी सेवाधारी। तो इस भट्टी से निरंतर रूहानी सेवाधारी हो निकलना। जब तक त्याग नहीं तब तक सेवाधारी नहीं हो सकेंगे। सेवाधारी बनने से त्याग सहज और स्वतः ही हो जाता। सदैव अपने को बिजी रखने का यही तरीका है। संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मना से जितना फ्री रहते हो उतना ही माया चांस लेती है। अगर स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रूप से अपने को सदैव बिजी रखो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। जिस दिन स्थूल कार्य भी रुचि से करते हो उस दिन की चेकिंग करो तो माया नहीं आएगी। जिस दिन सेवा रुचि से करते हैं और मजबूरी से करते हैं, अंतर हो गया। अगर देवता होकर किया तो, अगर मनुष्य होकर किया फिर तो चांस दिया। लेकिन सेवाधारी हो और देवता बन अपनी रुचि उमंग से अपने को बिजी रख कर देखो तो कभी माया नहीं आएगी। खुशी रहेगी। खुशी के कारण माया साहस नहीं रखती सामना करने का। तो बिजी रखने की प्रैक्टिस करो। कभी भी देखो आज बुद्धि फ्री है तो स्वयं ही टीचर बन बुद्धि से काम लो। जैसे स्थूल कार्य की डायरी बनाते हो, प्रोग्राम बनाते हो कि आज सारा दिन यह कार्य करेंगे, चेक करते हो, उसी प्रमाण अपनी बुद्धि को बिजी रखने का भी डेली प्रोग्राम फिक्स होना चाहिए। प्रोग्राम से प्रोग्रेस कर सकेंगे। अगर प्रोग्राम नहीं होता तो कोई भी कार्य समय पर सफल नहीं होता। डेली डायरी होनी चाहिए, क्योंकि सभी बड़े ते बड़े होना। बड़े आदमी प्रोग्राम फिक्स करके फिर कहाँ जाते हैं। तो अपने को भी बड़े ते बड़े बाप के समझकर हर सेकंड का भी प्रोग्राम फिक्स करो। हर घंटे का, हर मिनट का, क्या कहा? हर सेकंड का प्रोग्राम फिक्स करो। जिस बात की प्रतिज्ञा की जाती है तो उसमें विल पावर होती है। ऐसे ही सिर्फ विचार करेंगे उसमें विल पावर नहीं होगी। इसलिए प्रतिज्ञा करो कि यह, फिर तो आफत हो जाएगी। प्रतिज्ञा करो कि यह करना ही है।
तो आफत होगी या तेजी से चढ़ जाएंगे? तेजी से वायुमंडल बन जाएगा, बहुत सुंदर वायुमंडल बनेगा, क्योंकि विनाश तो देख ही रहे हैं। हमारा वायुमंडल पावरफुल बनना है दिन प्रतिदिन या खराब होना है? गेट के अंदर हैं तो पावरफुल वायुमंडल, गेट के जो बाहर हैं उनकी कोई गारंटी नहीं। आज बहुत अच्छा महिमा कर रहे, हम तो बाप के बच्चे हैं, हम तो हिंदी में ही बात करेंगे। एक मत, एक भाषा, एक संकल्प, यथा राजा रानी तथा प्रजा। और फिर बाहर जाते हैं, जब माया खा जाती है तो सब भूल जाते हैं। 2-4 महीने पहले क्या बोला था, आज हम क्या बोल रहे हैं, ये भी नहीं मालूम पड़ता। माया बहुत हरखन है, बोलते हैं ना। तो जो माया के पंजे में है उनकी तो गारंटी नहीं लेते बाबा, लेकिन जो भीतर हैं, बाबा की गोद में है, उनको दिन प्रतिदिन क्या होगा, वृद्धि होगी या नीचे जाएंगे। इसलिए प्रतिज्ञा करो कि यह करना ही है, कछु भी हो जाए बाहर। अपने परिवार के शुद्ध लोहो, यह करना ही है। ऐसे नहीं देखेंगे करेंगे, करना ही है। जैसे स्थूल कार्य कितना भी ज़्यादा हो, लेकिन प्रतिज्ञा करने से कर लेते हो ना। अगर ढीला विचार होगा, ना करने का ख्याल होगा, तो कभी पूरा नहीं करेंगे। फिर बहाने भी बहुत बन जाते हैं। प्रतिज्ञा करने से फिर समय भी निकल आता है और बहाने भी निकल जाते हैं, कोई बहाना भी बनाना नहीं पड़ता। आज बुद्धि को इस प्रोग्राम पर चलाना ही है, ऐसी प्रतिज्ञा करनी है। भिन्न भिन्न समस्याएं, पुरुषार्थहीन बनने के व्यर्थ संकल्प, आलस आदि आएंगे, लेकिन विल पावर होने के कारण सामना कर विजयी बन जाएंगे। क्या कहा, ये तो आएंगे, लेकिन विल पावर होने के कारण विजयी बन जाएंगे। यह भी डेली डायरी बनाओ, फिर देखो कैसे रूहानी राहत देने वाले रूह सभी को देखने में नजर आएंगे। रूह आत्मा को भी कहते हैं और रूह इसेंस को भी कहते हैं, दोनों हो जाएंगे। दिव्य गुणों के आकर्षण अर्थात इसेंस, वह रूह भी होगा और आत्मिक स्वरूप भी दिखाई देगा। ऐसा लक्ष्य रखना है तो रूप की विस्मृति और रूह की स्मृति, ये जो रूप है इसकी विस्मृति हो जाए। इस भट्टी से बनकर निकलना, बिल्कुल ऐसा अनुभव हो जैसे यह शरीर एक बॉक्स है, इसके अंदर जो हीरा है उनसे ही संबंध स्नेह है, ऐसा अनुभव करना। तो स्थान, निवासी स्थान का भी आधार लेकर स्थिति को बनाओ। मधुवन निवासी अर्थात मधुरता और बेहद के वैरागी, जो बेहद के वैरागी होंगे वह रूह को ही देखेंगे। तो चलन में मधुरता और मनसा में बेहद की वैराग वृत्ति हो, दोनों स्मृति रहे तो पास विद ऑनर नहीं होंगे क्या? यह दोनों क्वालिफिकेशन अपने में धारण करके निकलना। अरे निकलना निकलना निकलना, कहाँ निकल रहे हैं? अरे लौकिक सेवा के लिए नहीं जाना। कब जाना है? गीता पाठशाला कब जाना है? बुधवार को, बुधवार को बना लो। है आज क्या वार है? संडे आज। हाँ बुधवार ठीक है, दोनों कार ले आएंगे। तो क्वालिफिकेशन धारण करके निकलना। कौन सी? 1 सेकंड पहले कुछ, लेकिन दूसरे सेकंड क्या हो जाए? हाँ सबके लिए क्या हो जाए? ऊपर बताया नहीं बताया? 1 सेकंड पहले कुछ था, दूसरे सेकंड कैसा परिवर्तन हुआ? जो सामने संबंध संपर्क में है उनका भी परिवर्तन शुरू। यह संगम युग का सुहावना समय, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। क्योंकि समझते हो सारे कल्प में यह बाप और बच्चों का मिलन फिर नहीं होगा।
इसलिए समझते हो यह संगम का समय लंबा हो जाए, ना आपकी वीकनेस के कारण, आपकी कमज़ोरी के कारण लंबा हो जाए, या इसका आनंद लेना इसलिए लंबा हो जाए, हैं? इसलिए आगे चल के हम क्या, संगम कभी खत्म ही ना हो। सदैव यही लक्ष्य रखो कि एवर रेडी रहें। बाकी यह अतीन्द्रिय सुख का वर्षा निरंतर अनुभव करने के लिए रहे हुए हैं, ना कि अपनी कमज़ोरियों के लिए। किस लिए रहे हुए हैं? अनुभव करने के लिए। आप लोगों के लिए यह पुरानी दुनिया जैसे विदेश है। कई लोग विदेश की चीज़ को टच नहीं करते, समझते हैं अपने देश की चीज़ को प्रयोग करें। तो इस पुरानी दुनिया अर्थात विदेशी चीज़ों को टच भी नहीं करना। स्वदेशी हो व विदेशी चीज़ों से आकर्षित होते हो, सदैव समझते हो हम स्वदेशी हैं। यह विदेश की चीज़ टच भी नहीं करनी। ऐसा अपने ऊंचे देश का आत्मा के रूप से परमधाम देश है, और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन ही अपना देश है। दोनों देश का नशा रखो। हम स्वदेशी हैं, विदेश की चीज़ों को टच भी नहीं कर सकते। अब पावरफुल रचयिता बनो। रचयिता ही कमज़ोर होंगे तो रचना क्या रचेंगे? अलंकारी बनकर निकलना। हाँ, निरंतर एक रस स्थिति में स्थित हो दिखाने का एग्जाम्पल बनना, जो सभी को साक्षात्कार हो। द्वापर में तो भक्त लोग साक्षात्कार करेंगे, लेकिन यहाँ सारा दैवी परिवार आप साक्षात मूर्त से साक्षात्कार करें। जमा करना है, कमाया और खाया यह तो 63 जन्मों से करते आए। अब जमा करने का समय है, गंवाने का नहीं। अच्छा, जो कर्म संकल्प करो अपने में लाइट होने से, वह कर्म यथार्थ होगा। ऐसे लाइट रूप अथवा ट्रांसपेरेंट बनो। यह भट्टी पांडव भवन को ट्रांसपेरेंट चैतन्य प्रदर्शनी बनाएगी। कौन सी भट्टी? कब से शुरू हुई? एक भट्टी खत्म हुई ना, कल 11 तारीख को खत्म हुई ना। वो तो शक्तियों की भट्टी थी। एक शक्ति गड़बड़ हो गई। अभी पांडवों की घटी है भैया। गेट के बाहर देखना, गड़बड़ है। पांडवों की खास भट्टी शुरू हो रही है। पांडवों के लिए बोला आज से। हाँ, गेट के अंदर हो। हाँ, बाबा भेजे गेट के बाहर तो बात अलग, बाकी गेट के अंदर। तो बाबा कहते हैं कहाँ पहुँच गए? अब पावरफुल रचयिता बनो। रचयिता ही कमज़ोर होंगे तो रचना क्या रचेंगे? हाँ, अब जमा करने का समय है, गंवाने का नहीं। अच्छा, जो कर्म संकल्प करो अपने में लाइट होने से, वह कर्म यथार्थ होगा। ऐसे लाइट रूप अथवा ट्रांसपेरेंट बनो। यह भट्टी पांडव भवन को ट्रांसपेरेंट चैतन्य प्रदर्शनी बनाएगी और सभी को साक्षात्कार करने की आकर्षण हो कि यह जाकर देखें। ये जो चैतन्य प्रदर्शनी है पांडव भवन पे जो बनने जा रही है, जाके देखें। सभी बातों में विन करना ही है। 1 नंबर में आना है। पुराने संकल्प संस्कार समेटकर खत्म करना, अर्थात समा देना। कितना टाइम लगता है पांडवों को? कितना टाइम है? अरे गर्दन हिला रहे। नहीं लगता। कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड। जो फिर इमर्ज ना हो, जो चाहो सो कर सकते हो, लेकिन चाहना में विल पावर हो। जो चाहो सो कर सकते हो, लेकिन चाहना में विल पावर हो।
जितनी वृत्ति पावरफुल होगी उतना वायुमंडल भी पावरफुल बनता है। भूतों से घबरा तो नहीं जाते? बाहर की हाहाकार देख के डर तो नहीं लगता है? अरे ब्राह्मण परिवार में जो हाहाकार चल रही है, अनिश्चय बुद्धि तो नहीं मानते क्या अपना नंबर ना लग जाए कहीं? है पांडव, बोलो, लगेगा नंबर? इतना निश्चय बुद्धि होना चाहिए है। हम कहाँ हैं? सेफ्टी के स्थान पर हैं, बाप की गोद में हैं। हमारे को तो माया छू भी नहीं सकती। जिस समय कोई में भी वीकनेस आती है तो पावरफुल वृत्ति का सहयोग मिलने से वह आगे बढ़ सकते हैं। बाप एक रस है तो बाप के समान बनना है। कुछ भी हो जाए तो भी उसको खेल समझकर समाप्त करना। खेल समझने से खुशी होती है। अभी का तिलक जन्म जन्मांतर का तिलकधारी व ताजधारी बनाता है। तो सदैव एक रस रहना, फॉलो फादर करना। जो स्वयं हर्षित हैं वह कैसे भी मन वाले को हर्षित करेगा। हर्षित रहना यह तो ज्ञान का गुण है, इसमें सिर्फ रूहानियत ऐड करना। हर्षित पने के साथ क्या चाहिए? रूहानियत, आत्मिक स्थिति चाहिए। हर्षितपन का संस्कार भी एक वरदान है जो समय पर बहुत सहयोग देता है। अपने कमज़ोर संकल्प गिराने के कारण बन जाते हैं, इसलिए एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, क्योंकि संकल्पों के मूल्य का भी अभी मालूम पड़ा है। अगर संकल्प, वाचा, कर्मणा तीनों अलौकिक होंगे तो फिर अपने को इस लोक के निवासी नहीं समझेंगे। समझेंगे कि इस पृथ्वी पर गांव नहीं है, पांव नहीं है, अर्थात बुद्धि का लगाव इस दुनिया में नहीं है। बुद्धि रूपी पांव देह रूपी धरनी से ऊंचा है। यह खुशी की निशानी है। जितना जितना देह के भान की तरफ बुद्धि ऊपर होगी, देह के भान की तरफ से बुद्धि ऊपर होगी, उतना वह अपने को फरिश्ता महसूस करेगा। हर कर्तव्य करते बाप की याद में उड़ते रहेंगे तो उस अभ्यास का अनुभव होगा। स्थिति ऐसी हो जैसे कि उड़ रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।